रुको एक सेकंड, एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। तुम्हारे घर में पैसा आता है लेकिन जाता भी उतनी तेजी से है, और महीने के आखिरी तक पॉकेट एम्प्टी फील होती है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि तुम्हें बस वो चीज़ नहीं सिखाई गई जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, कि पैसा कैसे मैनेज करना है और उसे कैसे ग्रो करना है। तो आज मैं तुम्हें यही भी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो मैंने इस बुक से सीखा है, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। और आज मैं इसका रिव्यू करूंगा और तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो देखो, हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है? ज़्यादा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी नौकरी लो। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे बचाना है और कैसे ग्रो करना है। यही वजह है कि महीने के एंड तक एक डॉक्टर भी ब्रोक हो जाता है और एक इंजीनियर भी टेंशन में होता है, क्योंकि उन्हें भी ये सिखाया गया है कि ज़्यादा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सैलरी लो और खर्चो। ये साइकिल चलती रहती है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने ये चीज अपनी जिंदगी में देखी। उनके दो डैड थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। उनके जो रियल डैड थे वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। लेकिन जो उनके फ्रेंड के डैड थे, रिच डैड, वो ज़्यादा स्कूल में नहीं गए, लेकिन वो अमीर थे, बहुत अमीर। तो अब मैं तुम्हें इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पहली बात, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। और गरीब लोग खुद पैसे के लिए काम करते हैं। मतलब जब तुम नौकरी करते हो तो तुम अपना टाइम देते हो और तुम्हें टाइम के बदले पैसा मिलता है। लेकिन अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उनके सोते वक्त भी पैसा आता रहता है, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी। पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरी बात, एसिड्स और लाइबिलिटीज में फ़र्क समझो। एसिड्स वो होते हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटीज वो होते हैं जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। अब सुनो ध्यान से, ज़्यादा लोग सोचते हैं कि घर खरीदना एक एसिड से, लेकिन कियोसाकी कहते हैं अगर वो घर तुम्हें टैक्स दे रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है और ईएमआई दे रहा है, तो वो घर लाइबिलिटीज है, एसिड्स नहीं है। एसिड्स वो होगा जो तुम्हें रेंट दे और इनकम दे। तो एक बार खुद से पूछो, तुम्हारे पास कितनी लाइबिलिटीज और कितने एसिड्स है। तीसरी बात, रेट रेस से बचो। क्या होता है रेट रेस? सैलरी आई, उसे खर्चो और ईएमआई दो और महीना ख़त्म। फिर सैलरी आई, फिर उसे खर्चो, ईएमआई दो और महीना ख़त्म। ये साइकिल चलती रहती है और कभी ख़त्म नहीं होती है, और इसमें ही इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर तुम पैसा कमाओगे और उसे खर्च करोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। वो कहते हैं पहले अपनी एसेट से बनाओ, फिर उसकी इनकम से अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर करो। और चौथी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी सब सिखाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा कैसे मैनेज करना है। और यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी स्ट्रगल करते हैं पैसे के मामले में। इस बुक में कियोसाकी बार बार कहते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर लगाओ और ये समझो कि पैसा काम कैसे करता है। अगर तुम ये समझोगे तो तुम पैसे के लिए काम नहीं करोगे, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पांचवी बात, अपने आप को पहले पे करो। मतलब जब भी सैलरी आए तो पहले पैसे को इन्वेस्ट करो और फिर बचे हुए पैसों से खर्चा करो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पैसा आते ही पहले खर्चा करते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन हम जो कि बचता ही नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसका उल्टा करना है। हमें पहले पैसा आते ही उसे इन्वेस्ट करना है और बाकी के बचे हुए पैसे को खर्च करना है, या फिर उसमें से भी थोड़ा सेव कर लेना है। यार ये बुक सिर्फ एक बुक नहीं है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुकों में से एक है। ये बुक लगभग 32 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है और इसकी 10 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड में सेल हो चुकी है। और जो लोग फाइनेंशियली फ्री है उनमें से काफ़ी लोगों ने इस बुक का नाम लिया है। वॉरेन बफेट और इलोन मस्क के, इनके प्रिंसिपल्स भी ऑलमोस्ट यही है इस बुक में। और मैं पर्सनली बोलूँगा, इस बुक ने मेरी सोच बदली और पैसा देखने का नज़रिया भी बदला। पहले मैं सोचता था कि ज़्यादा पैसा कमाओ और ज़्यादा खर्चो, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा पैसा कमाओ और आधे से आधा पैसा इन्वेस्ट करो और थोड़ा अपने लिए सेव करो और बाकी खर्च करो अपने ऊपर। तो अगर तुम इस बुक को हिंदी वर्जन में पढ़ना चाहते हो तो ये बुक तुम्हें ईजिली मिल जाएगी। और अगर तुमने ये बुक पहले ही पढ़ रखी है तो कमेंट में इस बुक का सबसे अच्छा लेसन बताओ जो जिसने तुम्हारी सोच बदली हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ फिटनेस से रिलेटेड, हाइट ग्रोथ से रिलेटेड और
बल्किंग डाइट प्लान, जो भी मेरी जर्नी है वो मैं शेयर करता हूँ इस चैनल पे। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना जिनको लगता है कि पैसा किस्मत से आता है। उनकी सोच बदलने में तुम्हारी एक शेयर काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, सीखते रहना, बढ़ते रहना।